कहीं आपका जो हेडेक है वो माइग्रेन तो नहीं है? जी हाँ, आज मैं अपने सेशन में आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन द नॉर्मल हेडेक एंड माइग्रेन हेडेक के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। तो आज मैं अपने सेशन में आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द नॉर्मल हेडेक एंड द माइग्रेन हेडेक में, साथ ही साथ क्या कारण हो सकते हैं माइग्रेन हेडेक के पीछे एंड कौन से ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे माइग्रेन के हेडेक की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आखिरी में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो आप कंज्यूम करने चाहिए अगर आपको माइग्रेन के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं इसी के बारे में। माइग्रेन एक्चुअली है क्या? माइग्रेन में कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल, वैस्कुलर एंड बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं इन द ब्रेन। सबसे पहले ये बात आती है कि जो सबसे मेन नर्व होती है दैट इज अ ट्राइजेमिनल नर्व, जो मोस्ट ऑफ द पेन के रिसेप्टर्स को कैरी करती है, वो एक्टिवेट होती है एंड एक्टिवेट होने के बाद वो कुछ बायोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स को रिलीज करती है जैसे कि सेरोटोनिन एंड द कैसेटोनिन, जो एक तरीके का डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं एंड फर्दर लीड करते हैं स्वेलिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स को। एंड जब ये ब्लड वेसल्स स्वेलो होती है देन बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है एंड एक तरीके का थ्रोबिंग, यानी कि जैसे कि हार्ट का धड़कने का पल्सेटिंग पेन होता है, सेम तरीके का ब्रेन में भी थ्रोबिंग या फिर पल्सेटिंग टाइप पेन होता है। तो इसे हम बोलते हैं माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन हेडेक को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द नॉर्मल हेडेक से? माइग्रेन हेडेक जो होते हैं वो बहुत अग्रेसिव थ्रोबिंग टाइप ऑफ पेन होते हैं, मीन्स कि एक तरीके का हार्ट पल्सेशन फील होता रहता है इन द ब्रेन। जबकि नॉर्मल हेडेक या फिर टेंशन टाइप हेडेक में बेसिक डल एक ही टाइप पेन होता है जो एक बेसिक मेडिसिन से रिलीव हो जाता है। साथ ही साथ जो माइग्रेन के हेडेक होते हैं वो एकम्पनी करते हैं विद द नोजिया एंड द वॉमिटिंग। जब हम बात करते हैं नॉर्मल हेडेक के बारे में तो वो कुछ भी रिलेट नहीं करते हैं विद द नोजिया एंड द वॉमिटिंग से। तो बहुत सारी रिसर्च होने के बाद भी एक कॉमन रीजन या कॉज अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है। तो अनुमान लगाया जाता है कि जेनेटिक एक इसका कारण हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल का प्रोडक्शन इन द ब्रेन एंड उसका इम्बैलेंस हो जाना वो भी एक कारण हो सकता है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड द अदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन रीजन हो सकते हैं फॉर द माइग्रेन। अब ये क्वेश्चन आएगा कि जो माइग्रेन का हेडेक है वो कितना सीवियर है, ये कैसे पता लगाया जाए? माइग्रेन के जो हेडेक है मैं उनको 3 पार्ट में क्लासिफाइड करती हूँ। सबसे पहले होता है कि अगर माइग्रेन के हेडेक 3 डेज इन अ मंथ और लेस देन दैट है तो वो एक बेसिक टाइप ऑफ माइग्रेन पेन है एंड इसको बेसिक डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक किया जा सकता है घर पर ही। Then comes the second category, that is अगर 14 और लेस देन 14 माइग्रेन हेडेक्स होते हैं इन अ मंथ तो वो बताते हैं कि इट्स अ एपिसोडिक टाइप ऑफ माइग्रेन हेडेक एंड इसको ठीक करने के लिए डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से ठीक किया जा सकता है। देन कम्स द थर्ड कैटेगरी, इसमें अगर 15 और मोर देन 15 माइग्रेन हेडेक्स होते हैं तो ये बताते हैं कि ये एक तरीके का क्रोनिक माइग्रेन हेडेक है एंड इसमें स्पेशल मेडिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब इतना सुनने के बाद ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आया होगा कि माइग्रेन का जो हेडेक है वो कितने टाइम तक मैक्सिमम लास्ट कर सकता है। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर माइग्रेन का हेडेक स्टार्ट होता है तो वो 4 आवर्स से लेकर 48 आवर्स तक भी जा सकता है। इट मीन्स वो एट अ स्ट्रेच 2 डेज तक भी कंटिन्यू कर सकता है। तो आप सोच लीजिए कि माइग्रेन का जो हेडेक होगा कितना इंटेंस होता होगा और वो एक तरीके के लाइफस्टाइल को भी हैम्पर कर सकता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से ट्रिगर्ड फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे जो माइग्रेन है बहुत अग्रेसिव हो सकता है या फिर माइग्रेन के जो अटैक हैं या हेडेक हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं। The first one is skipping meal और empty stomach।
जब आपका स्टमक एम्प्टी होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत डाउन होता है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है माइग्रेन के अटैक के इनिशिएट होने की। सेकेंड इज एल्कोहल एंड द प्रोसेस्ड फूड आइटम्स। जी हाँ, एल्कोहल जो बहुत ज़्यादा स्मेल में तेज़ होती है, यानी कि बहुत शार्प उसकी स्मेल होती है, वो एक कारण हो सकती है। साथ ही साथ प्रोसेस्ड फूड भी कारण हो सकते हैं। थर्ड इज इंटेंस एक्सरसाइज। जी हाँ, जब भी कभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लो तो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है माइग्रेन के हेडेक के इनिशिएट होने की। फोर्थ इज डिहाइड्रेशन। जब बॉडी में से बहुत ज़्यादा वाटर रिमूव हो जाता है थ्रू द स्वेटिंग और थ्रू द डायरिया या फिर कोई भी अदर रीज़न की वजह से, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है माइग्रेन के अटैक की इनिशिएट होने की। बहुत बार ऐसा होता है कि एकदम डल एनवायरनमेंट से एकदम से जैसे ही एटमॉस्फेयर चेंज होता है, ब्राइट लाइट में जाते हैं, तो भी वो इनिशिएट कर सकता है माइग्रेन के हेडेक को। देन कम्स द स्ट्रॉन्ग स्मेल। कोई भी परफ्यूम को अप्लाई करना या किसी भी तरीके के एप्लीकेशन से एक तरीके का माइग्रेन हेडेक जो है वो इनिशिएट हो सकता है। स्ट्रेस, बी इट इमोशनल, फिजिकल और द मेंटल स्ट्रेस, कोई भी तरीके के स्ट्रेस जो हैं वो भी एक कारण हो सकते हैं। देन कम्स द एक्सट्रीम वेदर और द एनवायरनमेंट। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट होना या फिर एक्सट्रीम कोल्डनेस होना, ये भी एक कारण हो सकता है। हाई स्क्रीन टाइम। बहुत बार आपने देखा होगा कि अगर बहुत लंबे समय तक आप कंप्यूटर, पीसी या फ़ोन के सामने बैठे हैं, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है माइग्रेन के हेडेक की सिवियरिटी के बढ़ने की। डिस्टर्ब स्लीप। जी हाँ, डिस्टर्ब स्लीप भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है माइग्रेन के हेडेक में। देन द लास्ट वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द हार्मोनल चेंजेस। जी हाँ, हार्मोनल चेंजेस स्पेशली इन द women ड्यूरिंग द puberty, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज और ड्यूरिंग द मेंसेस, पॉसिबिलिटी हो सकती है माइग्रेन के हेडेक की इनिशिएट होने की, क्योंकि इन सब ड्यूरेशन पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेवल पर फ्लक्चुएट होते हैं एंड वो क्रिएट कर सकते हैं माइग्रेन को। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अ डाइट। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो माइग्रेन के हेडेक हैं वो डाइट से काफ़ी हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप खाएं या अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें जिससे जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं आप उसे कंट्रोल कर सकें एंड जितना हो सके माइग्रेन के हेडेक को इनिशिएट होने से रोक सकते हैं। द फर्स्ट वन इज मैग्नीशियम रिच फूड प्रोडक्ट्स। जी हाँ, अगर मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी होती है तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं इन द ब्रेन वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं एंड जिससे जो प्रॉपर ब्लड फ्लो होना चाहिए वो इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि जो भी पर्सन माइग्रेन को फेस कर रहे हैं उनको मैग्नीशियम रिच फूड का ही इंटेक करना चाहिए। अगर मैं मैग्नीशियम रिच फूड की बात करूँ तो वो हो सकता है आलमंड्स, वॉलनट, डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स लाइक जैसे कि सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सेसमे सीड्स एक्सेट्रा। आप ओट्स का, ब्लैक बीन्स एंड लेंटिल्स का कंजप्शन भी कर सकते हैं। फूड्स की बात करें तो बनाना एक बहुत अच्छा सोर्स है मैग्नीशियम का। साथ ही साथ आप डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। सेकेंड वन इज द ऑयल मसाज। जी हाँ, एडवाइस किया जाता है कि जब भी कभी माइग्रेन हेडेक की इश्यूज हों तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सूदिंग ऑयल से अपने टेम्पल एंड फोरहेड रीजन को मसाज करना चाहिए। उसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं प्राइम रोज ऑयल, रोजमेरी ऑयल, सेसमे ऑयल या फिर लेवेंडर ऑयल भी हो सकता है। साथ ही साथ आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स का कंजप्शन करना चाहिए, जिसमें अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स आते हैं जैसे कि चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, ऑलिव ऑयल या फिर एवोकाडो ऑयल को भी आप ऐड कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन की बात करूँ तो फैटी फिश जैसे कि सैल्मो फिश भी हो सकती है। एंड जितना हो सकता है कलरफुल वेजिटेबल्स को आपको अपनी डेली लाइफ या डेली डाइट में ऐड करना चाहिए, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं कैरेट्स, ब्लैक पेपर एंड स्वीट पोटैटो भी हो सकता है। ये रिच होता है बीटा कैरोटीन में जो फर्दर हेल्प करता है इन कंट्रोलिंग द माइग्रेन हेडेक को। साथ में आप ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं वाटर में। अगर फ्रूट्स की बात करें तो वाटरमेलन और डिफरेंट टाइप ऑफ
मेलन्स को आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं वाटर में। एंड वेजिटेबल्स में आप क्यूकम्बर, सेलेरी या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं जिसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है माइग्रेन के हेडेक की इनिशिएट होने की। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि जितना हो सके डिहाइड्रेट नहीं होने देना है एंड ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड करना है जो काफ़ी हद तक वाटर को ऐड कर सके आपके बॉडी में। विटामिन सी रिच फूड को भी आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि विटामिन सी रिच फूड जो होते हैं वो ब्रेन में होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा कूलिंग एंड सूदिंग इफेक्ट देते हैं। तो जितना हो सकता है विटामिन सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आप ऐड करिए। स्पाइसेस में टर्मरिक, गार्लिक, जिंजर ऐसे सारे स्पाइसेस को भी ऐड करना एडवाइस किया जाता है। साथ में आप अपने टी में बेसिल लीव्स एंड सिनेमन को भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको ऐसे 2 मैजिकल थिंग्स बताने वाली हूँ। अगर कोई भी पर्सन माइग्रेन के इशू को फेस कर रहे हैं तो उनको अपनी हर एक मील में अगर इसे ऐड कर दिया तो आप खुद ही डिफरेंस देख पाएंगे माइग्रेन के हेडेक में। द फर्स्ट वन इज सोक्ड ब्लैक पेपर। जी हाँ, जो काली मिर्च होती है, साबुत काली मिर्च जो होती है, उसको आपको सोक करके रखना है पानी में। एंड जब भी आपकी नेक्स्ट मील हो, इट कैन बी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, कोई भी आपकी मील हो तो उसके अंदर आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। साथ ही साथ जितना हो सके आपको वाटर कंटेंट जैसे जो प्रोबायोटिक्स हैं उनको ऐड करना चाहिए, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं लस्सी, बटर मिल्क, कर्ड एक्सेट्रा। ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट सिंपलर फॉर्म में बताया कि ऐसे कौन से डाइटरी चेंजेस हैं आपको ऐड करने पड़ेंगे अपने डेली लाइफ में अगर आप माइग्रेन के हेडेक को फेस कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरा ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव सेशंस आप तक लाती रहूं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।